नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का इंश्योरेंस से जुड़ा खास शो बीमा हो तो ऐसा। सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देकर एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। अब विदेशी बीमा कंपनियां न सिर्फ नई पूंजी लेकर आएंगी बल्कि नए और इनोवेटिव बीमा प्रोडक्ट्स भी बाजार में आएंगे। इसका असर यूलिप जैसे मार्केट लिंक प्रोडक्ट से लेकर होम और ऑटो इंश्योरेंस तक दिख सकता है। कंपटीशन बढ़ेगा, प्रीमियम किफायती होंगे और क्लेम प्रोसेस में भी तेजी आने की उम्मीद है। आज के शो में हम समझेंगे कि एफडीआई से बीमा सेक्टर और ग्राहकों के लिए क्या-क्या बदलने वाला है। तो ऑन द शो देखिए क्या बात करेंगे, उस पर नजर डालते हैं। बीमा में 100% एफडीआई बाजार आखिरकार कितना बदलने वाला है, इस पर बात होगी। वहीं हम बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस में आएंगे यूलिप्स जैसे नए मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट, तो इस पर भी नजर हम डालेंगे, विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। और देखिए होम ऑटो बीमा में क्या इनोवेशन विदेशी कंपनियां जो हैं वो करने वाली हैं। विदेशी कंपनियां जब आएंगी तो क्या इसमें भी इनोवेशन किसी तरीके का होगा। भारतीय कंपनी या विदेशी ग्राहकों को कहां सबसे ज्यादा फायदा रहने वाला है। इंडियन कंपनी में सबसे ज्यादा फायदा रहेगा या फिर किसी फॉरेन कंपनी में सबसे ज्यादा फायदा रहेगा। 100% एफडीआई से छोटे शहरों में क्या बीमा की जो पहुंच है वो बढ़ पाएगी। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं विदेश से भारत लौटे सौरभ की कहानी, जिन्हें हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लंबी कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सौरभ ऑस्ट्रेलिया में 5 साल बिताने के बाद हाल ही में भारत लौटे हैं। यूपी के एक छोटे कस्बे में रहने वाले उनके पिता को बीते दिनों दिल का दौरा पड़ा। उन्हें पास के शहर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौरभ ने पिता का हेल्थ बीमा कराया था, लेकिन छोटे शहर का अस्पताल कैशलेस नेटवर्क में नहीं था। बीमा कंपनी में क्लेम प्रोसेस के लिए सौरभ को लंबी कागजी कार्रवाई करनी पड़ी। फिर भी बीमा कंपनी ने क्लेम अटका दिया और 70% ही क्लेम का भुगतान किया। सौरभ को ऐसे वक्त में ऑस्ट्रेलिया के दिन याद आए, जहां एक छोटे शहर में होने के बावजूद कुछ ही घंटों में उनका क्लेम प्रोसेस हो गया था। सौरभ जैसे लोगों को बीमा में एफडीआई से भारत में भी विदेशों जैसी बीमा सुविधाएं मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री एनालिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट इंश्योरेंस समाधान के को फाउंडर शैलेश कुमार जी हैं, जो बीमा क्षेत्र में निवेश, नियामक बदलाव और ग्राहक लाभ पर गहरी समझ रखते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर पहला सवाल मेरा यही कि बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति देने का फैसला आखिरकार गवर्नमेंट की ओर से क्यों लिया गया है। क्या ये केवल पूंजी बढ़ाने का कदम है या फिर सेक्टर के पूरे जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ये तो आना ही था 100%। काफी दिनों से इस पर बातचीत हो रही थी जी, और मेनली तो पर्पस क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। यहाँ पर पैसे की बहुत ज़रूरत है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है, एंड इंडिया मार्केट अभी भी बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ है इंश्योरेंस को लेकर के। सो IRDAI has taken a very right step in opening this 100% FDI का इंडस्ट्री को, कस्टमर को, जितने भी इससे एसोसिएटेड है सबको फायदा होगा। बिल्कुल निश्चित ही, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा है वो होने वाला है। और देखिए क्या बदलाव किया गया है, एक बार हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट की ओर से इस पर बहुत पहले से ही काम चल रहा था। विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में पूरी हिस्सेदारी रख सकेंगी, ये भी जो बड़ा बदलाव है वो किया गया है। इसकी वजह से बीमा और गैर बीमा कंपनियों के बीच विलय या ट्रांसफ़र की अनुमति भी दी गई है। 100% एफडीआई की अनुमति देने का ये जो फैसला है वो सरकार की ओर से लिया गया है। क्या क्या इसमें बदला है वो हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। कैसा असर मार्केट पर इससे पड़ने वाला है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। सर ग्राहकों के लिए 100% एफडीआई का सबसे बड़ा फायदा आखिरकार क्या होने वाला है, कि कम प्रीमियम, ज़्यादा कवरेज जो है वो मिलेगा, या फिर जो ट्रांसपेरेंसी क्लेम प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। देखिए टेक्नोलॉजी आएगी नई टाइप की, उस टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री की कॉस्ट कम होगी, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीद मत करिए।
बिकॉज किसी भी कंपनी को सेटअप करके उसको एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, बट विद इन 4 to 5 years थिंग्स विल बी मच बेटर फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, क्योंकि तभी इसमें ऐसे चेंजेस आएंगे जो कस्टमर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अभी इंडस्ट्री में जो पेनिट्रेशन लेवल चल रहा है, इमीडिएट रिलीफ मुझे आती हुई नहीं लगती, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल सर, 4 to 5 years आपने बोला है कि उसके बाद जो ड्रास्टिक चेंज है वो आने वाला है। ऐसे में यूलिप जैसे मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में किस तरह के नए और इनोवेटिव जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल सकते हैं? देखिए, यूलिप जो प्रोडक्ट कैटेगरी है इंडियन मार्केट में स्पेशली जहाँ अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद आदमी करता है एट अ लोअर कॉस्ट, वो आनी चाहिए। एक्सपर्टीज चाहिए मार्केट को हैंडल करने के लिए। सम टाइप ऑफ टाई अप्स विल टेक प्लेस, उन सब से फायदा कस्टमर का ही होगा। लेकिन जो बेसिक प्रोडक्ट जिस पे काम होगा वो है टर्म इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की वैरायटी। मुझे यूलिप में बहुत सारे चेंजेस होते हुए नजर नहीं आते। जी बिल्कुल सर, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया में होम इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है, लोग इसे कम ही लेते हैं, लेकिन एफडीआई इसे क्या अब और ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है? क्या छोटे शहरों में ये प्रोडक्ट लोकप्रिय हो जाएगा, मतलब वहाँ पर भी लोग इसे पसंद करना शुरू कर देंगे, इस ऑप्शन को भी रखेंगे? बिल्कुल, दैट इज वन कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में होम इंश्योरेंस इज अ मस्ट। सभी लोग होम इंश्योरेंस कराते हैं। इंडिया में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए ये प्रोडक्ट कैटेगरी कभी बढ़ी नहीं। बिल्कुल, जो लोग इसको लेकर के आएंगे वो उसकी पब्लिसिटी करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर समझेगा पर्पस और उसको कराने लगेगा। बिल्कुल। और सर क्लेम प्रोसेस भी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अभी इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ती है, कई बार लोगों के डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे नहीं होते हैं। लेकिन एफडीआई के बाद क्लेम प्रोसेस कितना तेज़ हो सकता है? क्या इसमें भी किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी आ सकती है ताकि जो ग्राहक है उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो? टेक्नोलॉजी तो आएगी। टेक्नोलॉजी आने से फ़ायदा यही होगा कि क्लेम प्रोसेसेस फास्टर होंगे। IRDAI is also taking lot of action। 1 घंटे के अंदर में अप्रूवल की बात कर रहे हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब अवेयरनेस हो, अवेयरनेस के साथ साथ लोग टाइमली एक्शन लें। बिल्कुल। और वो तभी पॉसिबल है जब पब्लिसिटी इस चीज़ की जाए, क्योंकि अभी लिमिटेड बजट होता है, लिमिटेड पॉकेट्स हैं। लेकिन जैसे ही 100% एफडीआई आएगा, मार्केट कैटेगरी को बढ़ाने के लिए लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे। बिल्कुल, उससे अवेयरनेस बढ़ेगी और उससे ये सारे चेंजेस मार्केट में आएंगे। बिल्कुल, काफ़ी चेंजेस जो हैं वो मार्केट में आने वाले हैं, मार्केट कैटेगरी जो है वो बढ़ जाएगी। सर, क्या आप मानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो हमारा अवेयरनेस सिस्टम है, अगर हम इस इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं ये कमज़ोर साबित हो रहा है, जिसकी वजह से ग्राहकों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जैसे क्लेम प्रोसेस करवाने में या और भी बहुत सारी चीज़ें, या टेक्नोलॉजी के मामले में भी? नहीं, आई थिंक अवेयरनेस इज द बिगेस्ट इश्यू, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स मार्केट। अलग अलग लैंग्वेज है, रूरल है, अर्बन है, इंग्लिश में सब पेपर होते हैं, उनको लैंग्वेजेस में लाना, अवेयर करना। तो जितनी लिटरेसी बढ़ेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी, उतना ही कस्टमर अवेयर होगा और उसी हिसाब से बाजार में चेंजेस आएंगे। बिल्कुल, तो अवेयरनेस बढ़ने की वजह से काफ़ी ड्रास्टिक चेंज जो है वो आ सकता है। लेकिन सर, क्या बहुत सारी ऐसी कमज़ोर कंपनियां भी हैं, अगर कंपटीशन इसमें बढ़ जाता है तो क्या ऐसा मानकर चले कि वो आने वाले टाइम में फिर वो मार्केट से बाहर हो जाएंगी? ये मार्केट में देखिए मर्जर्स होंगे,
बाहर तो कोई भी नहीं होगा, बिकॉज IRDA डजंट अलाउ दैट, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रह जाएंगे और वो आपस में मर्ज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर और क्या अगर जैसे एजेंट्स हो गए हैं या फिर एडवाइजर्स हैं, उनकी भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं इंडिया में विदेशी कंपनियों के आने के बाद? किस तरीके की उनकी जो भूमिका है वो रहेगी? LIC is one company which is absolutely dependent on agents, और LIC की सक्सेस इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है और मार्केट को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो LIC का जो मॉडल है एजेंट का, विच इज़ क्वाइट एन एक्सपेंसिव मॉडल, क्योंकि बाहर की जितनी भी कंपनीज आई उन्होंने ब्रोकर मॉडल चूज करा, बैंकिंग चूज करा, लेकिन LIC इज डोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन एजेंट्स। बिल्कुल। तो जो भी बाजार में अब आएगा वो ब्रोकर या बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, जबकि LIC अपनी मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए एजेंट कैटेगरी को ही बढ़ाएगी। और सर क्या एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ सकती है? ऑफ कोर्स यस, बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, स्पेशली यंग पॉपुलेशन के लिए, चाहे एजेंट को मैनेज करना हो, चाहे मार्केट में जाना हो, चाहे लिटरेसी करनी हो, उन सब के लिए ब्रांचेस होती है, ब्रांच लेवल पे लोग चाहिए होते हैं, ये सब चीज़ें बढ़ेगी। अभी भी इंश्योरेंस में जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग नहीं है। सारी कंपनीज में ऑलमोस्ट 25 to 30% एम्प्लॉय रेशियो कम है, उनको लोग चाहिए लेकिन मिलते नहीं है। बिल्कुल, तो ये एम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से बढ़ने वाला है और काफ़ी लोग इससे उम्मीद भी लगाकर बैठे हैं कि 100% FDI के बाद से देखिए उनको रोज़गार इससे मिलने वाला है। एजेंट्स की भूमिका भी इससे तय हो जाएगी, एजेंट्स और एडवाइज़र की जो भूमिका है वो तय होगी। और छोटे शहरों में या फिर ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर अभी तक, या फिर हम बात करें कि देखिए होम इंश्योरेंस हो गया या फिर तमाम ऐसे अभी इंश्योरेंस है जिसको अभी कंसिडर नहीं किया जाता है, लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो सर क्या इसको भी पूरी तरीके से अब कंसीडर करना शुरू कर देंगे? लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदेंगे, साथ ही होम इंश्योरेंस भी इससे खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे होम इंश्योरेंस। और हेल्थ का तो कैटेगरी कैसी कैटेगरी है, इसमें भी बहुत ग्रोथ आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है सर, मैं लौटती हूँ मैं आपके पास। और देखिए आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं। हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं 100% FDI की। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सवाल कैसे पूछना है, बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए INSU आपको लिखना होगा, इंश्योरेंस की शॉर्ट फॉर्म है ये, और उसके बाद आपको अपना सवाल टाइप करना है, भेज देना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे पास दर्शकों के जो सवाल हैं वो भी आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हमने शामिल किया है। रवि वर्मा का सवाल आया है इंदौर से। इन्होंने पूछा है कि क्या FDI से बीमा सस्ता होगा? सर मुझे नहीं लगता कि सस्ता होगा, क्योंकि मैंने कहा गेस्टेशन पीरियड इतना लंबा है कि सस्ता बीमा दे करके कोई भी कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती। तो रैशनलाइज होगा, सस्ता नहीं होगा। बिल्कुल, तो बीमा सस्ता जो है वो नहीं होने वाला है 100% FDI के बाद में। सर जयपुर से सवाल है सुनीता शर्मा का। इन्होंने पूछा है कि विदेशी कंपनी की पॉलिसी लेना सुरक्षित है, क्या ये सेफ है? अब जो हमारा रेगुलेटर है IRDA, उनकी जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से आप चाहे विदेशी से लें, कहीं से लें, आपके इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्टेड है। तो ऑल्दो LIC गिव्स अ सॉवरेन गारंटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पैसा किसी और कंपनी में डूब सकता है या कंपनी बंद हो सकती है।
ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, यदि कोई कंपनी भी इंडिया में आकर बाहर भी जाना चाहे तो उसको दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लेगी। बिल्कुल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लास्ट 20 ईयर्स में हुए हैं। हम्म। तो ऐसी कोई रिस्क नहीं है। तो विदेशी कंपनी की पॉलिसी लेना फिलहाल तो ऐसा कोई रिस्क सर आप नहीं देख रहे हैं। कानपुर से सवाल अजय सिंह का, टेक्नोलॉजी आने के बाद क्लेम रिजेक्शन कम होंगे क्या? क्योंकि अभी तो क्लेम रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कस्टमर हम देखते हैं कि सही जो कंपनी है वो डॉक्यूमेंट्स मांगती है सर, और डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये भी एक रीज़न रहता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उसकी वजह से क्या क्लेम रिजेक्शन कम हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल होंगे कम, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने के बाद स्पेशली जो हॉस्पिटल नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी जब वहाँ तक पहुँचेगी तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जाएगा। एआई की मदद से डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना, आज सब कुछ मैनुअल चेक हो रहा है, लेकिन देयर आर टेक्नोलॉजी कमिंग इन एआई, जहाँ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एआई सेकंड्स में चेक कर देगी बिल्कुल। और क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। उसमें तो बहुत उम्मीद है। बिल्कुल, तो इससे उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, क्लेम रिजेक्शन जो है वो कम होंगे और टाइम भी इसमें कम लगेगा। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो बता रहे हैं कि इंडिया में बीमा की डेंसिटी बीते 5 साल में कितनी बदली है और वैश्विक स्थिति फिलहाल उसकी क्या है। बिल्कुल अंजलि, इंश्योरेंस डेंसिटी जो है वो देश में उसमें धीमे धीमे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। पिछले साल दर साल अगर हम लोग देखेंगे उसमें बहुत हल्का हल्का एक तरह से इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे हैं और एक तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमा सेक्टर में यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इरडा के कुछ आंकड़े हैं, उससे इस बात की तस्दीक होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 में जो पर व्यक्ति प्रीमियम था वो $77 पर पर्सन था यहाँ पर, यानी कि $77 पर पर्सन यहाँ पर प्रीमियम 2020 के आंकड़े ये बताते हैं। 2021 में ये बढ़कर $78 हो गया, यानी कि जो पर पर्सन जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो $78 हो गया। $1 का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ। हालांकि 2022 में यहाँ पर अच्छा इजाफा देखने को मिला, $91 पर पर्सन का प्रीमियम यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर ये आंकड़ा एक तरह से दिखाता है, क्योंकि एक कोरोना का वक्त भी था वहाँ पर, तो उस वक्त लोग ज़्यादा अनसिक्योर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इंश्योरेंस में और रुझान दिखाया। इस वजह से यहाँ पर प्रीमियम में भी यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखी थी। लेकिन उसके बाद दोबारा जो इजाफा है यहाँ पर, उसका जो पेस है वो बहुत स्लो हो गया। 2023 में $92, उसके बाद 2024 में यहाँ पर देखेंगे $3 का इजाफा हुआ, $95। और अगर ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो 2023 के ग्लोबल आंकड़े यहाँ पर बताते हैं, अगर उससे कंपेयर करें $853 ग्लोबल लेवल पे जो पर पर्सन प्रीमियम जो पे होता है वो $853 होता है, और $92 कहाँ $853, बहुत लंबा अंतर है। एक तरह से दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पे हम लोग कितने पीछे हैं और यहाँ पर जो बीमा बाजार है वहाँ पर कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट का यहाँ पर स्कोप है। तो अगर इन आंकड़ों को देखें तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट यहाँ पर बीमा सेक्टर में देखने को मिल सकता है आगे चल के। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। एक बार फिर से अपने गेस्ट के पास लौट चलते हैं। सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर अब क्या इंडियन जो कस्टमर्स हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स जैसे कि डिजीज स्पेसिफिक प्लान्स हो गए, डिवाइस बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या फिर एआई बेस्ड रिस्क प्राइसिंग हो गया, ये सब देखने को मिलेंगे? इंडिया में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स तो काफ़ी एडवांस्ड हैं, लेकिन हाँ उसके डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आई सी लॉट ऑफ वेरिएशंस इन टर्म इंश्योरेंस कैटेगरी। तो टर्म में ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पर डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, उनके कॉम्बिनेशन, स्पेसिफिक डिजीज के कॉम्बिनेशन, कैंसर प्रोडक्ट, ऑटो प्रोडक्ट स्पेशली, ये सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज आएंगे। और क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट तो हर जगह सेम है, चाहे इंटरनेशनल पे जाए, इंडिया में जाए। बिल्कुल सर, पॉलिसी बाजार की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि इस साल 62% पॉलिसी टियर 2, टियर 3 और जो रूरल एरियाज है वहाँ पर बिकी हैं। अब एफडीआई इन छोटे शहरों में बीमा की पहुँच को कैसे बदल देगा? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या बदलाव हो जाएंगे जिसकी वजह से इसमें भी चेंजेस जो हैं वो आने लगेंगे? असली खेल है पैसा, बाजार में पैसा होगा, आप ज़्यादा ब्रांचेस खोल पाएंगे,
ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख पाएंगे जो कि टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में पहुंच सके। और इसीलिए जो सारी कंपनीज हैं, क्योंकि बैंकिंग नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो छोटे छोटे शहरों में, गांव में भी है। बिल्कुल। आज इन बैंकिंग की मदद लेकर के सारी कंपनी मार्केट को पकड़ रहे हैं। और बिकॉज इसमें नॉवेल्टी है तो बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल। उनके मार्केट भी अच्छा पकड़ रहे हैं, साथ ही साथ उनको एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल मिला हुआ है। और थोड़ा सा उसमें यदि रेगुलेशन और सही हो जाए तो बैंकिंग कैटेगरी वुड मेक लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो बैंकिंग कैटेगरी जो है वो काफ़ी अच्छी है और रूरल एरियाज़ तक वो पहुंची हुई है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स आमतौर पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल लाते हैं। ये हम देखते ही हैं कि फॉरेन में किस तरीके से टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम कर रही है। अब इससे क्या सर, क्लेम फ्रॉड डिटेक्शन या फिर ऑनलाइन KYC हो गया, कैशलेस सेटलमेंट हो गया, या फिर डिजिटल ऑनबोर्ड जैसी सुविधाएं जो हैं, ये सर्विसेज जो हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी? होंगी, लेकिन देखिए इंडिया कोई अब इटसेल्फ वेरी वेरी एडवांस, जितनी भी कंपनीज हैं दे आर ऑलरेडी अडॉप्टिंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फॉरेन जो FDI आने से पैसा इज समथिंग विच विल कम, बट आई वुड से टेक्नोलॉजी तो इंडिया में ऑलरेडी है। बिल्कुल। सारी कंपनीज टेक्नो ड्रिवन है आज की तारीख में। देयर आर फ्यू कंपनीज विच इज एब्सोल्युटली डिजिटल। तो उस कैटेगरी में कहने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग सम चेंजेस। आई से कि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी काफ़ी एडवांस्ड है सारी कंपनीज के साथ, और उसमें मैं बहुत मेजर चेंजेस होते हुए नहीं देखता। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंज हो वो आप नहीं देख रहे हैं सर। कुछ सवाल आ गए हमारे दर्शकों के, उन सवालों को सर अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं। प्रयागराज से सवाल आया है पूजा मिश्रा का। ये पूछ रही हैं कि ऑटो इंश्योरेंस में क्या नए कवर मिलेंगे? क्या नए कवर मिलेंगे? जी। सी बेसिकली ऑटो इंश्योरेंस जो है वो तो मेनली थर्ड पार्टी और इंडेमनिटी बेस्ड होता है। तो नए बेसिक कवर तो उसमें सेम ही रहेगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं हो सकती। जी। पूरी तरह रेगुलेटेड है। थर्ड पार्टी कवर जो आपकी गाड़ी की वैल्यू है उसके हिसाब से कवर मिलता है आपको। बिल्कुल सर। अगला एक्सीडेंटल ड्राइवर, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्री बेनिफिट दिए जा सकते हैं। बिल्कुल। पटना से सवाल है सर संजय यादव का। इन्होंने पूछा है कि क्या FDI से लाइफ और नॉन लाइफ दोनों सेक्टर पर असर पड़ेगा? लाइफ पे कम, नॉन लाइफ पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो लाइफ कैटेगरी ऑलरेडी अपने आप में एक्सपेंडेड है। नॉन लाइफ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा वैरायटी चाहिए। जी। तो वहाँ पर देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस विच विल टेक प्लेस। बिल्कुल सर। भोपाल से अगला सवाल है नीरज गुप्ता का। इन्होंने पूछा है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से डिजिटल क्लेम आसान होंगे? यस, क्योंकि जैसे मैंने बताया AI is something which will already making a difference. AI is already screening all documents. Further, it will do much better. तो टेक्नोलॉजी में जो AI का पार्ट है, that will bring a lot of changes in coming years. बिल्कुल।
बिल्कुल। और काफ़ी आप शुरू से ही सर ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में जो एआई आ जाएगा वो ड्रास्टिक चेंज जो है वो आने वाले टाइम में लेकर आने वाला है, लेकिन इसमें 4 से 5 साल ज़रूर लग सकते हैं। सर फॉरेन इंश्योरेंस जो सेक्टर्स हैं, जो कंपनियां हैं, जो अब इंडिया में पूरी हिस्सेदारी के साथ आएंगी, तो क्या वो जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगी या फिर वो ग्लोबल प्रोडक्ट्स ही लॉन्च करेंगी? सर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? इंडियन हिसाब से ही करना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। इंडिया इटसेल्फ इज अ ग्लोबल मार्केट। जी। इतनी वैरायटी चाहिए इंडिया में, इतना सेगमेंटेशन है। दे हैव बीन वर्किंग इन अ मार्केट विच इज यूनिफॉर्म मार्केट। इंडिया इज अ डाइवर्स मार्केट। बिल्कुल। तो हर जगह को कैटर करने के लिए दे नीड स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल। तो भारतीय ग्राहकों के हिसाब से ही प्रोडक्ट जो है वो आगे चल के जो कंपनियां हैं वो डिज़ाइन करेंगी, जो विदेशी कंपनियां हैं। सर बढ़ते कंपटीशन के बीच क्या बीमा कंपनियां सिर्फ प्रीमियम घटाकर ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी या फिर कवरेज या सर्विस की क्वालिटी पर भी फोकस किया जा सकता है? सर्विस की क्वालिटी पर होगा। देखो, प्राइस इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय IRDA। आप जितना भी आप प्रीमियम ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कम प्रीमियम करके आप सस्टेन ही नहीं कर सकते। आपका जो क्लेम रेशियो है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। सर अभी हमारे एक दर्शक का भी सवाल आया था ऑटो इंश्योरेंस से रिलेटेड कि क्या उसमें नए कवर मिल सकते हैं। उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि ऑटो इंश्योरेंस में सर क्या पे एज यू ड्राइव यूसेज बेस्ड या फिर AI इनेबल्ड इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल मिलेंगे। इस टाइप के प्रोडक्ट आएंगे। दैट विल मेक लॉट ऑफ चेंजेस। और एड ऑन्स होते हैं जहाँ कि आप, अब जैसे कि आज की तारीख में आप हायर पे गाड़ी लेते हो, तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, ग्लोबली अवेलेबल है। वैसे यहाँ पर भी होगा। बिल्कुल। तो काफ़ी इसमें भी जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है और काफ़ी इनोवेशन जो है वो देखने को मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या 100% FDI इंडियन बीमा सेक्टर को अगले दशक में दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते इंश्योरेंस मार्केट्स में बदल सकता है? यस। इंडिया में जो पेनिट्रेशन लेवल अभी है और जो इंडिया ग्रो कर रही है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप। India is one of the best market today as far as insurance is concerned. जी बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और द बोनस को अपना कीमती समय देने के लिए। 100% FDI आने की वजह से मार्केट में क्या बदलने वाला है, बीमा सेक्टर में किस तरीके से चेंज आएंगे, उस पर आपने फोकस किया, उस पर आपने बात की। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो साफ है कि बीमा सेक्टर में 100% FDI सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि ग्राहकों के लिए बेहतर प्रोडक्ट, तेज क्लेम और ज्यादा विकल्पों की शुरुआत भी है। बीमा हो तो ऐसा में हम आपके लिए ऐसे ही अहम इंश्योरेंस फैसलों को आसान भाषा में समझाते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।